हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सुपर कंडक्टिविटी लेक्चर सीरीज़ का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर ऑलमोस्ट हर टॉपिक इसका कवर कर चुके हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहता है एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर, जो एग्जाम में आपसे मिनिमम 4 या 6 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सुपर कंडक्टर है इसका यूज हम आजकल इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई में इसका यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। और बहुत ज़्यादा यूज करने का रीज़न ये है कि जब हम सुपर कंडक्टर से पावर सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे पावर का जो लॉस है वो मिनिमम रहता है। और पावर का लॉस मिनिमम इस कारण से रहता है क्योंकि सुपर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 रहता है। ठीक है, दैट्स वाई हम इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई में इसका यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। पर अगर हम पहले की बात करें तो पहले हम नॉर्मल कंडक्टर का यूज करते थे, लाइक कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर का यूज करते थे, जिसमें रजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण पावर का लॉस भी बहुत ज़्यादा होता था। जैसे समझने के लिए हमने मान ली ये हमारे पास कॉपर वायर है और ए पॉइंट से हमने 100% पावर सप्लाई की किसी बी पॉइंट के ऊपर, तो बी पॉइंट के ऊपर 80% ही पावर पहुंचेगी, 20% पावर का लॉस हो जाता था उस वायर के रेजिस्टेंस के कारण। पर सुपर कंडक्टर में ऐसा नहीं होता। सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है 0 और 0 रेजिस्टेंस होने के कारण जो पावर है वो ऑलमोस्ट 100% तक ही पहुंच जाती है। ठीक है, उसके बाद इसका जो सेकेंड यूज है वो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। उन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज हम मैग्नेटिक ट्रेन के अंदर करते हैं, एमआरआई, एनएमआर, मैग्नेटिक कॉन्फाइनमेंट और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज के अंदर हम उन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज करते हैं जो सुपर कंडक्टर से बनती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो सुपर कंडक्टिविटी का यूज हम मटेरियल साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा करते हैं। रिसर्च फील्ड में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है और साथ ही जो हाई एनर्जी फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स है उसके अंदर भी हम इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हमने सुपर कंडक्टर का यूज़ करके हमने ऐसे डिवाइस बना लिए जो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने की क्षमता रखते हैं। जैसे सुपर कंडक्टर हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस डिवाइस, जो डिवाइस किसके ऊपर बेस्ड है? सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इफेक्ट। अब सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इफेक्ट क्या होता है ये आपको जोसेफ्सन इफेक्ट वाली वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो डिवाइस है इस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम? डिवाइस का नाम होता है जोसेफ्सन डिवाइस, या फिर कंप्लीट जो नेम होता है वो होता है सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस, जिसको शॉर्ट में स्क्वाट्स भी बोला जाता है। और जो बेस होता है किसके ऊपर? क्वांटम सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इफेक्ट के ऊपर बेस होता है। ठीक है, अब इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? इसका यूज करते हैं माइंड के अंदर जो स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है करंट के कारण, उस मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम इस सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है उसको हम मैग्नेटोमीटर बोलते हैं। यूज टू मेजर एक्सट्रीमली लो मैग्नेटिक फील्ड, जो लो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने की क्षमता रखता है। और ये कितना मैग्नेटिक फील्ड मेजर कर सकता है? मिनिमम 5 × 10⁻18 टेस्ला, इससे भी कम मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने की क्षमता रखता है। और हमने बताया माइंड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है करंट के कारण स्मॉल अमाउंट में, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने की क्षमता भी रखता है ये डिवाइस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सुपर कंडक्टर आर यूज टू मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज। अब सुपर कंडक्टर का यूज हम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं। और सुपर कंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो ज़्यादा देर तक एनर्जी स्टोर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंडक्टर या फिर नॉर्मल मैग्नेट। उसके बाद जो सुपर कंडक्टर है इसका यूज हम मैग्नेटिक शील्डिंग के अंदर इसका यूज करते हैं। मैग्नेटिक शील्डिंग का मतलब होता है किसी भी रीजन को या किसी भी स्पेस को अगर हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है तो वहाँ पे हम सुपर कंडक्टर का यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने मेजनर इफेक्ट के अंदर देखा था। अगर आपको, और जो मेजनर इफेक्ट है अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी हमने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर का यूज हम हाई स्पीड कंप्यूटर बनाने के लिए करते हैं। और इसके अंदर जो चिप होती हैं, हाँ, जो कंप्यूटर चिप्स होती हैं उसके अंदर भी हम सुपर कंडक्टर का यूज करते हैं। जो कंप्यूटर चिप्स होती हैं जो सुपर कंडक्टर की हेल्प से बनाते हैं वो बहुत जल्दी डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और वो वेट में भी लाइट होती हैं बहुत ज़्यादा, और साइज़ भी उनका बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। तो सुपर कंडक्टर इज यूज टू प्रोड्यूस वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर। और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, कंप्यूटर चिप्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। और ये जो कंप्यूटर चिप्स होती हैं बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं और साइज़ में भी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती हैं। ठीक है, और ये जो डाटा ट्रांसफ़र करती हैं, डाटा भी बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रांसफ़र करती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल चिप्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, powerful superconducting magnet can transfer electric power infrastructure to great extent. Superconducting winding
कैन रिप्लेस बाय ट्रेडिशनल कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर वाइंडिंग यूज टू जनरेटर एंड मोटर एंड ट्रांसफॉर्मर। मीन्स जो सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का यूज हम पावर सप्लाई के लिए करते हैं, और यहाँ पे जो पावर सप्लाई होती है वहाँ पे मिनिमम पावर का लॉस होता है, और इन सुपर कंडक्टर ने रिप्लेस किया है नॉर्मल कंडक्टर को, या फिर नॉर्मल कंडक्टर के जो नॉर्मल कंडक्टर की वाइंडिंग होती है लाइक कॉपर की और एल्यूमिनियम की, उन सबको रिप्लेस करके हम यूज करते हैं सुपर कंडक्टर का। और साथ ही जो सुपर कंडक्टर का जो यूज है वो मैग्नेटिक लेविटेशन के अंदर भी हम सुपर कंडक्टर का यूज करते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन है सुपर कंडक्टर की जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। थैंक यू।